काज़म साहब हाथ जोड़ के थोड़ी सी हु इज द लूजर, पाकिस्तान इज द लूजर। तो उन्होंने भी तकरीर की तो मैंने भी तकरीर की। तो उस तकरीर पर जिस गुस्से का इजहार किया गया कि यार ये इस औरत के साथ बैठकर आपने तकरीर की। ये जब इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे तो क्या हुआ, मतीउल्लाह जान साहब के इशू पर बराह रास्त प्राइम मिनिस्टर साहब से हमारी बात हुई। उस वक्त के जो और जिम्मेदार लोग थे उनसे बात हुई। जब इनको उठाया गया, खान साहब ने कहा जी मुझे तो पता ही नहीं है, हुकूमत बदलती है लेकिन रियासत का किरदार नहीं बदलता। चेहरे बदल जाते हैं लेकिन किरदार नहीं बदलता, किरदार वही रहता है। जनाब जो सहाफियों की तंजीमें हैं या जो प्रेस क्लब हैं उनको किसी हुकूमत का या किसी सियासी जमात का तर्जुमान नहीं बनना चाहिए। तो भाई यही तो मसला है, जो लोग तर्जुमान नहीं हैं, हर हुकूमत के दौर में सच बोलने की कोशिश करते हैं, तो हर दौर में उन्हीं लोगों के साथ जुल्म क्यों होता है? वही लोग जो है नाइंसाफी का शिकार क्यों बनते हैं? इसका जवाब कोई तो देना हमें। जो मर्जी आप हमें खराज तहसीन, तो हम भी आपको खराज तहसीन पेश करते हैं। तो आप अगर हमें खराज तहसीन पेश कर रहे हैं कि मीडिया ने बहुत अच्छा किरदार अदा किया है, तो मीडिया का किरदार पहले भी यही था, आपका किरदार उस वक्त ये नहीं था। चेहरा चेंज होकर आपका किरदार अगर वही हो गया तो हम आपको खराज तहसीन पेश करते हैं, आप हमें खराज तहसीन पेश करें। लेकिन सच्चाई ये है कि हम एक दूसरे की तारीफें करते रहें, सेंसरशिप तो खत्म नहीं ना हुई। जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल के तहत एक कमीशन बना था, उस कमीशन को हेड कर रहे थे जस्टिस रिजवी साहब, और फौत हो गए हैं वो। तो उनके पास इसका केस गया नसरुल्लाह गडानी का कि जी इनको हरास किया जा रहा है, धमकियां दी जा रही हैं, उनकी जिंदगी को खतरा है। अब जरा अंदाजा लगाएं इस मुल्क का कि एक जर्नलिस्ट जो है वो एक हुकूमत के कायम करदा कमीशन के पास जाता है जी कि मेरी जिंदगी को खतरा है और मुझे प्रोटेक्शन चाहिए। केस उसका चल रहा है और उसके बावजूद वो शहीद हो जाता है, उसको मार दिया जाता है और फिर पता नहीं चलता कि क्या हुआ। लेकिन जो सबसे अहम बात है वो यहां पे मैडम डोमिनिक जो कि इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट की प्रेसिडेंट है, उनका भी मैसेज आपने नशर किया है। तो वो जब कुछ महीने पहले फरवरी में आई थी इस्लामाबाद में, तो वो जिस सेमिनार में थी उस सेमिनार में मुझे भी बुलाया गया, तो मैं भी चला गया। तो उन्होंने भी तकरीर की तो मैंने भी तकरीर की। तो उस तकरीर पर जिस गुस्से का इजहार किया गया कि यार ये इस औरत के साथ बैठकर आपने तकरीर की। किस औरत के साथ? इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट की प्रेसिडेंट जो कि इस्लामाबाद में आई, उसने एक प्रेस फ्रीडम सेमिनार से खिताब किया। तो कहा गया इस औरत के साथ बैठकर आपने। तो मुझे पता है मेरी बातें बहुत से लोगों को बुरी लग रही हैं, लेकिन हर हुकूमत के दौर में ये होता रहा है। अभी यहाँ पे दो बंदे बैठे हुए हैं, ये एक मतीउल्लाह जान साहब हैं और दूसरा जो है पता नहीं, मुझे नजर नहीं आ रहा, वो नजर ना ही आए तो बेहतर है, उसका नाम असद तूर है, पता नहीं किधर बैठा हुआ। तो अब ये दोनों जो हैं, ये जब इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे तो क्या हुआ, मतीउल्लाह जान साहब के इशू पर बराह रास्त प्राइम मिनिस्टर साहब से हमारी बात हुई। उस वक्त के जो और जिम्मेदार लोग थे उनसे बात हुई। जब इनको उठाया गया, खान साहब ने कहा जी मुझे तो पता ही नहीं है। अच्छा, फिर वो अबसार आलम साहब भी बैठे हुए हैं, उनके साथ भी हुआ और असद तूर के साथ भी हुआ। और उसके बाद हुकूमत बदल गई और दोबारा यही मतीउल्लाह जान फिर गिरफ्तार हो जाता है, दोबारा यही असद तूर दोबारा गिरफ्तार हो जाता है। तो हुकूमत बदलती है लेकिन रियासत का किरदार नहीं बदलता। चेहरे बदल जाते हैं लेकिन किरदार नहीं बदलता, किरदार वही रहता है। ये मैंने आपको एक मिसाल दी है। ये जो यहाँ पे बात की ना राना अजीम साहब ने की कि जनाब जो सहाफियों की तंजीमें हैं या जो प्रेस क्लब हैं उनको किसी हुकूमत का या किसी सियासी जमात का तर्जुमान नहीं बनना चाहिए। तो भाई यही तो मसला है, जो लोग तर्जुमान नहीं हैं, हर हुकूमत के दौर में सच बोलने की कोशिश करते हैं, तो हर दौर में उन्हीं लोगों के साथ जुल्म क्यों होता है? वही लोग जो है नाइंसाफी का शिकार क्यों बनते हैं? इसका जवाब कोई तो देना हमें। मसलन देखें ना, एक अनअनाउंस्ड सेंसरशिप एक मसला है, सीपीएनए ने अपनी रिपोर्ट में भी लिखा है और आप इससे काज़म साहब इनकार भी नहीं कर सकते कि इस वक्त भी पाकिस्तान में अनअनाउंस्ड सेंसरशिप जो है वो अपनी इंतहा पे है। डिस्पाइट द फैक्ट, जो मर्जी आप हमें खराज तहसीन पेश करते रहे कि मीडिया का बड़ा किरदार था जी इस जंग में। भाई मीडिया का किरदार तो जो है वो हमेशा से रहा है। हम तो 2021 में भी जनरल बाजवा जब हमें सामने बैठा के कहता था
वो भाई मेरे टैंकों में पेट्रोल नहीं है, मेरी तोपों में गोले नहीं हैं, हम इंडिया से नहीं लड़ सकते। तो मैंने और नसीम ज़हरा ने उसको कन्फ्रंट किया। हमने कहा अगर आप नहीं लड़ सकते थे तो ये अभिनंदन कैसे गिरफ्तार हो गया, हमने इंडिया का जहाज कैसे गिरा दिया? तो उसके पास जवाब नहीं था। तो स्टेट की पॉलिसी उस वक्त ये थी, मीडिया उस वक्त भी कह रहा था जनाब जो भी है हम दुश्मन का मुकाबला कर सकते हैं। अब आप हमारे मौक़िफ़ पे आए हैं, या तो आप बाजवा से ऐलान लातल की कर दें, या तो आप जनरल फैज से ऐलान लातल की कर दें जो अजीत डोवल के साथ मिलकर सीज फायर का फैसला करता था और सैयद अली गिलानी साहब को शट अप कॉल देता था। या तो आप उनसे ऐलान लातल की कर दें, या फिर आप ये माने कि आप पाकिस्तान के जो मीडिया का जो मौक़िफ़ था आप उस पर आ गए, मीडिया सही साबित हो गया, और अगर आज आपने भी वही मौक़िफ़ इख्तियार कर लिया तो हम भी आपको खराज तहसीन पेश करते हैं। तो आप अगर हमें खराज तहसीन पेश कर रहे हैं कि मीडिया ने बहुत अच्छा किरदार अदा किया है, तो मीडिया का किरदार पहले भी यही था, आपका किरदार उस वक्त ये नहीं था। चेहरा चेंज होकर आपका किरदार अगर वही हो गया तो हम आपको खराज तहसीन पेश करते हैं, आप हमें खराज तहसीन पेश करें। लेकिन सच्चाई ये है कि हम एक दूसरे की तारीफ़ें करते रहें, सेंसरशिप तो ख़त्म नहीं ना हुई, सेंसरशिप तो चल रही है ना। काशिफ अब्बासी तो अभी तक ऑफ एयर है, तो अगर हम काशिफ अब्बासी का नाम ना लें और एक दूसरे को खराज तहसीन पेश करते रहें तो इसको कहते हैं खुद फरेबी। तो खुद फरेबी का हम शिकार ना हो तो बेहतर है। CPNE की रिपोर्ट जो है उसने हमें पैगाम दिया है कि भाइयों बहनों, खुद फरेबी का शिकार ना होना। आपकी तारीफें बहुत की जा रही हैं क्योंकि रियासत को इस वक्त आपकी ज़रूरत है, लेकिन अभी तक आपके साथ वही कुछ हो रहा है जो पिछले दौर में और उससे पिछले दौर में हो रहा था। मैंने थोड़ी सी बातें इसलिए की हैं कि इस दौर में प्रेस क्लबों को ताले लग रहे हैं, उससे पिछले दौर में भी ताले लग रहे थे। CPNE की रिपोर्ट में जिक्र है कि क्वेटा प्रेस क्लब को ताला लगाया गया। तो अगर आज पाकिस्तान के मीडिया की बहुत तारीफ़ें हो रही हैं तो हमें इसकी बड़ी खुशी है, हमें बड़ा फ़ख्र है कि अफ़वाज पाकिस्तान ने, रियासत ने, अवाम ने मिलकर भारत के गरूर को खाक में मिलाया है। लेकिन कुछ और भी मुहाज हैं जहां पे हमें भारत को शिकस्त देनी है। वो कौन से मुहाज हैं? मैं ज़रा फैक्ट्स के साथ बात करूंगा। वर्ल्ड जस्टिस रिपोर्ट 2024, उसमें जो पाकिस्तानी अदलिया है वो आती है जी 129 नंबर पे, 129वां नंबर है। इंडिया का नंबर है 73। क्या मतलब है इसका? कि इंडिया में जो इंसाफ का निज़ाम है वो पाकिस्तान से बेहतर है अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड जस्टिस रिपोर्ट। तो हमें ये उम्मीद करनी चाहिए कि अगर हमने जंग के मुहाज पे भारत को शिकस्त दिया है, जिस पे हम बहुत खुश हैं, तो हमें इंसाफ के मुहाज पर भी भारत को शिकस्त देनी चाहिए, क्योंकि हमारी अदलिया जो है उसका 129वां नंबर है और इंडिया की जो अदलिया जो है उसका नंबर जो है वो 73 है। डेमोक्रेसी इंडेक्स, वर्ल्ड डेमोक्रेसी इंडेक्स, पाकिस्तान का नंबर है 124वां और इंडिया का नंबर है 41वां, 41। और इसमें डेमोक्रेसी इंडेक्स में पाकिस्तान को शामिल किया गया है अथॉरिटेरियन स्टेट्स, उसको अथॉरिटेरियन स्टेट करार दिया गया। उससे पहले 2023 में इसको कहा गया था कि इसमें जैली जमहूरियत है पाकिस्तान, लेकिन अब आप अथॉरिटेरियन स्टेट्स के उसमें आ गए हैं, फहरिस्त में शामिल हो गए हैं। फिर करप्शन इंडेक्स जो है, जो सबके पास जो मैं बातें कर रहा हूं ये अवेलेबल रिकॉर्ड है सारा, ये आप उसको चेक कर सकते हैं, काउंटर चेक कर सकते हैं। 135वां नंबर है जी पाकिस्तान का, इंडिया का है 96। क्या मतलब है इसका? पाकिस्तान में करप्शन ज्यादा है, इंडिया में कम है। यहां पे भी हमें इंडिया को शिकस्त देनी चाहिए। हमें उम्मीद करनी चाहिए कि हमारी हुकूमत जो है वो इस मुहाज में भी इंडिया को शिकस्त देगी। और इसमें हम जिस तरह हमने ये जो जंग थी, 4 दिन की जंग थी, इसमें हम रियासत के साथ, इदारों के साथ खड़े थे, इसमें भी हम करप्शन के खिलाफ जंग में भी आपके साथ खड़े होंगे। गवर्नेंस का जो इंडेक्स है, हमारा नंबर है पाकिस्तान का 161, इंडिया का नंबर है 118। और एक और बात, ये इधर आपने इधर एक ये लगाया हुआ है, बैनर लगाया हुआ है,
पेन्स ऑफ चेंज, डिड यू नो पाकिस्तान फेल 2 स्पॉट्स इन द ग्लोबल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 और पाकिस्तान की रैंकिंग आपने लिखी है 152।